नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। वीओ न्यूज़ की खास पेशकश खबरों की तह तक में आपका स्वागत है। खबर यह नहीं है कि जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। खबर यह भी नहीं है कि उन्हें अंतिम चरण के मतदान के बाद 2 जून को वापस तिहाड़ जेल में ही जाना पड़ेगा। खबर यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उलट कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब देश भर की जेलों में बंद 4 से 5 हजार राजनीतिक बंदियों को भी केजरीवाल की तरह आम की बजाय खास व्यक्ति माना जाएगा? इसलिए कि फैसले के तुरंत बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी जेल से बाहर करने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। फिर केजरीवाल वाले शराब घोटाले में ही गिरफ्तार के कविता को भी क्या अंतरिम जमानत मिलेगी? इसी बड़ी खबर की तह तक जाने से पहले आइए जान लेते हैं दिन भर की 3 प्रमुख खबरें। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कड़ी फटकार लगाई है। उनके बयानों को चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने वाला बताया है। खड़गे ने शुरुआती मतदान के दौरान कुल वोट और डाले गए वोटों के आंकड़ों की घोषणा में हुई देरी पर सवाल उठाए थे। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग की नीयत तक की बात कह दी थी। अब आयोग ने कहा है कि खड़गे का बयान चुनावी प्रक्रिया पर नेगेटिव असर डालेगा, क्योंकि डेटा जारी करने के संबंध में उनके आरोप निराधार हैं। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर भ्रम पैदा होता है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय हो गए हैं। शुक्रवार को यह आरोप दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किया। इन आरोपों में 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न की बात है। इसके अलावा एक महिला पहलवान को अपमानित करने और 2 को धमकाने के आरोप भी हैं। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354, 354D के अलावा धारा 506(1) के तहत आरोप तय किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कन्नौज से चुनाव लड़ रहे सपा नेता अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार किया। वहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में विपक्षी इंडी गठबंधन के 50 से अधिक सीटों पर जीत का दावा किया। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि 15 अगस्त तक 30 लाख लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। अब चलते हैं उस खबर की तह तक जिसका असर दूरगामी होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिर्फ 21 दिनों के लिए तिहाड़ जेल से बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इतनी मोहलत सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए दी है, सरकारी कामकाज करने के लिए नहीं। शुक्रवार को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी की तमाम दलीलों को अनसुनी करते हुए मात्र 5 मिनट में अंतरिम जमानत का फैसला दे दिया। इसके बाद इनकी जीत और उसकी हार जैसे बयानों की बाढ़ आ गई। इन सब के बीच ये कोई नहीं कह रहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया गया है। इस पर सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी। तब तक उन पर दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला चस्पा रहेगा कि गिरफ्तारी सही हुई है। केजरीवाल हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत का फैसला सुना दिया। इसके लिए शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी की टाइमिंग को आधार बनाया है। ऐसी ही एक टाइमिंग को कपिल सिब्बल के बयान की देखी जानी चाहिए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुबह यह मानते हुए कहा था कि चुनाव प्रचार सचमुच ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार। इसके साथ ही उन्होंने हार्दिक पटेल का उदाहरण दिया था। कहा था कि हार्दिक की तरह केजरीवाल को राहत मिलनी चाहिए। देश के नामी वकील यहाँ ये बात गोल कर गए कि हार्दिक पटेल हो या दिलीप रे, वो चुनाव इसलिए लड़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अब आगे क्या होगा, इसका जवाब असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने दे दिया है। वह खडूर साहिब सीट से नामांकन करने के लिए पैरोल पर बाहर आना चाहता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इजाज़त नहीं दी है। अब उसने केजरीवाल की मिसाल देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है। ऐसी मिसाल देश भर की जेलों में बंद 4 से 5 हजार
राजनीतिक बंदियों की ओर से भी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या कितनी हो जाएगी, यह शोध का विषय है। अगर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़कर किसी खबर की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।